विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की हिंदी का क्षितिज भाग 2। तो इसका जो काव्य खंड है उसका मैं तीसरा पाठ लेकर आया हूं। तीसरा पाठ है वह आत्मकथा है। तीसरे पाठ का नाम है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य तो इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। तो मैं आत्मकथ्य पाठ लेकर आया हूं। तो इसके आज हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जो आत्मकथ्य पाठ है, इन्होंने अपनी जीवन की आत्मकथा का बहुत मार्मिक वर्णन किया है। तो इससे संबंधित आज मैं प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए जानते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो पहला प्रश्न मुख्य है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, अथवा में ले सकते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते, यानी क्यों नहीं लिखना चाहते। तो ये प्रश्न मैं लेकर आया हूं। तो इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है कि कवि कहते हैं, कवि स्वयं कहते हैं कि उनके जीवन की ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए, यानी सराहना की जाए, इसलिए वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहते, क्योंकि ऐसी कोई अच्छी उपलब्धि है ही नहीं कि लोगों को बताई जाए कि मेरे जीवन की यह अच्छी महान उपलब्धि है। तो इसलिए वह कहते हैं कि जीवन में ऐसी उनकी कोई महान उपलब्धि नहीं रही जिससे उसकी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए। वह अच्छी तरह से जानता है कि अभावों से भरी जिंदगी का चित्रण करने में उपहास ही होता है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी जिंदगी तो अभावों से भरी हुई थी, तो उसका चित्रण करने के कारण ही उनका उपहास का अर्थ होता है मजाक ही बनेगा। मतलब उनकी जिंदगी में कोई महान उपलब्धि नहीं थी और इस जीवन की अभाव से भरी जीवन का यदि वर्णन करते हैं तो उपहास, मतलब लोग उनका मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए वह अभावग्रस्त जीवन का उल्लेख करके अपना उपहास कराना नहीं चाहते। अभावग्रस्त का मतलब होता है कि उनके जीवन में कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी, हमेशा उनके जीवन में कमी रही है, वस्तुओं की कमी रही है। तो उनके जीवन में हमेशा अभाव रहा है, उनके लिए उनका जीवन सुविधाएं नहीं रही। तो ऐसे जीवन का यदि वो उल्लेख करेंगे, चित्र करेंगे तो उपहास ही होगा। उपहास का अर्थ होता है मजाक। तो कवि का मानना है कि आत्मकथा का वर्णन करके वो अपनी सोई हुई सुप्त पीड़ाओं को, सोए हुए दुखों को जीवित नहीं करना चाहता। यदि वह जीवित हो जाएंगे तो स्वयं बहुत पीड़ित होगा, यानी दुखी होगा। तो इसलिए वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहता। तो यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, मैं इसका सार बता दूं, उत्तर सीधा सा ये है। प्रश्न आएगा कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो कवि इसलिए बचना चाहता है, कवि कहता है, कवि स्वयं लिखता है कि उसके जीवन में कोई महान उपलब्धि नहीं रही, उसका जीवन तो अभाव से भरा है। तो ऐसे अभावग्रस्त जीवन का यदि वह वर्णन करेगा तो लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। ऐसा उसके जीवन में कोई महान उपलब्धि नहीं है जिससे उसके जीवन की कोई सराहना की जाए, यानी प्रशंसा की जाए। तो और लेखक यह भी चाहता है कि अपने जीवन की कथा का वर्णन करके जो अभावग्रस्त जीवन है, जो पीड़ाएं हैं, उनको वह दोबारा से जगाना नहीं चाहता, और स्वयं पीड़ित नहीं होना चाहता। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। तो विद्यार्थियों ये पहला प्रश्न था। फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो प्रश्न का अर्थ समझते हैं, कवि क्या पूछ रहा है। कवि कह रहा है कि जो आत्मकथा सुना रहा है तो उसके संदर्भ में एक आया है, क्या वाक्य आया है कि अभी समय भी नहीं है। तो अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहना चाहता है, यानी क्यों कहता है ऐसा अपनी आत्मकथा सुनाने के दौरान?
कि अभी समय भी नहीं है। तो कवि ऐसा क्यों कहता है? तो कवि ऐसा इसलिए कहता है, इसका कारण है कि कभी अभी दुखों के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं मिल सकी। तो कवि को अपने जीवन में दुखों के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिल सकी कि जिससे वह सुना सके। तो कवि के जीवन का छोटा सा ही भाग, कवि का जो जीवन है तो उस जो जीवन का छोटा सा भाग है वही बीता है, क्योंकि जो कवि उस समय लिख रहा था तो उसकी आधी जिंदगी ही बीती, अभी आधी शेष थी। तो उसकी जीवन का जो मुख्य भाग था वह छोटा ही बीता था। तो कवि को अपने जीवन में जो गहरी दुख मिले, पीड़ा मिले हैं, उसे वह अकेले ही उसने सहा है। उसकी जो पीड़ा व्यथा है वह अभी सोई हुई है, यानी उस व्यथा को वह जगाना नहीं चाहता है। तो बहुत समय तक वह जो वेदना पीड़ा है उसको सहते हुए उसे अभी मुक्ति मिली है, मतलब उस पीड़ा वह अभी दूर हुई है। इसलिए कवि कहता है कि उस पीड़ा को मैं बहुत कठिनाई से भूल पाया हूँ, इसलिए आत्मकथा लिखते समय दोबारा उस पीड़ा को मैं अपने लिए कष्टदायक नहीं बनाना चाहता। इसलिए कवि कहता है अभी समय भी नहीं है। तो कवि आत्मकथा सुनाने के दौरान मैं इसका सार बता दे रहा हूँ कि कवि कहता है कि अभी समय भी नहीं है। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है कि अभी दुखों के सिवाय उसे कोई उपलब्धि नहीं मिल सकी, क्योंकि उसके जीवन का भी छोटा सा भाग ही बीता है। तो उस जीवन के छोटे से भाग में उसे दुख पीड़ा ही मिले हैं। तो उन पीड़ाओं और दुखों को बहुत कठिनाई से वह भूल सका है। तो जब भूल चुका है तो उन कठिनाई पीड़ा को वह लिखकर दोबारा से जगाना नहीं चाहता। तो इसलिए कवि कहता है कि वह आत्मकथा लिखते समय वह दोबारा से पुनः उस पीड़ा को झेलना उसके लिए कष्टदायी होगा, इसलिए वह कहता है कि अभी समय नहीं है। तो फिर इस पाठ का मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है इस पाठ का कि प्रश्न है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या, स्मृति को पाथेय बनाने का कवि का क्या आशय है? तो पाथेय का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर पाथेय, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय समझाना है कि कवि का जीवन का जो पाथेय का अर्थ होता है मार्ग, और स्मृति का अर्थ होता है स्मरण, जो बीत गया उसकी याद है। तो उसको पाथेय, उन यादों को मार्ग में नहीं लाना चाहता या मार्ग में बनाना, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो कवि के जीवन का अधिकांश भाग दुखों से भरा था। उसके जीवन में कुछ ही ऐसे क्षण आए जो आनंद से भरे थे। तो अधिकतर जो जीवन का भाग था वह दुख से भरा हुआ था। उसके जीवन में कुछ ही क्षण आनंद के आए थे। तो ये आनंद के क्षण थोड़े ही दिनों के लिए, थोड़े ही पल भर के लिए सुखद थे। जिस तरह से चांदनी रात में अपनी प्रेमिका से मिलन होता है, उसी तरह से थोड़े ही उसके सुखद आनंद के क्षण आए थे। तो कवि कहता है कि जीवन की दुख भरी यात्रा करते करते वह थक चुका है। अपने जीवन की राह में आगे बढ़ते हुए सुखद क्षणों को ही याद करके अपना मार्ग यानी सफर तय कर रहा है। इसलिए इस प्रकार कवि कहता है कि मधुर स्मृति ही उसकी यात्रा को ताकत, मजबूती यानी संबल प्रदान करती है। इसलिए कवि कहता है स्मृति के पाथेय बनने से कवि का आशय। तो यहाँ पर कवि ने स्मृति को पाथेय कहा है। तो मैं इसका सार समझा रहा हूँ कि कवि स्मृति को पाथेय इसके आशय से यह कहना चाहता है कि उसका जीवन अधिकांश दुखों से भरा हुआ था। कुछ ही ऐसे क्षण आए जो आनंद के क्षण थे, तो उन्हीं मधुर स्मृतियाँ, उन्हीं आनंद के क्षणों को वह याद करके अपना सफर पूरा करना चाहता है, यानी मार्ग पूरा करना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि उसके यात्रा में सिर्फ सुखद क्षण ही उसकी यात्रा को सफल बनाएंगे, क्योंकि वह जीवन की दुख भरी यात्रा करते करते थक चुका है। इसलिए वह आनंदमय क्षणों को याद करके यात्रा करना चाहता है।
तो इस तरह से स्मृति के पाथे बनाने का कवि का यही आशय था। फिर विद्यार्थियों हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका मैं प्रश्न का अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। इस प्रश्न को अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में इस पाठ के मैं 2 प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।